चालू करें। लास्ट बताओ क्या होता, लास्ट कौन सा न्यूमेरिकल कर लिए थे आप फ्री हो? न्यूमेरिकल लास्ट तो करके गए थे, किसके करके गए थे न्यूमेरिकल? अरे बोलो गदो, लास्ट न्यूमेरिकल किसके करके गए थे? कॉपी देखनी पड़ रही है। कैपेसिटर का हुआ था, किसका होता है? प्रतिरोध का हो गया, और का हो गया, कैपेसिटर हो गया। अब किसके करवाने? इंडक्टर के। ये लो, चौक बोलते हैं या इसको क्या बोलते हैं? प्रेरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरक। या इसी को बोलते हैं इंडक्टर। क्या बोलते हैं? इंडक्टर। चले आगे। किसी सीधे चालक तार को मोड़ कर कॉइल का रूप दे दिया जाए तो इस प्रकार बनी युक्ति क्या कहलाती है? इंडक्टर कहलाती है। क्या कहलाती है? इंडक्टर कहलाती है। और ये क्या करती है? धारा संचित करती है। क्या करती है? विद्युत क्षेत्र में धारा संचित करती है। चले आगे। इसका एक गुण होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका एक गुण होता है तो धारा मान परिवर्तनों का क्या करता है? विरोध करता है, जिसको क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस बोलते हैं। इंडक्टेंस। इसको बोलते हैं प्रेरकत्व। क्या बोलते हैं? प्रेरकत्व। पर्दे से किससे करते हैं इसको? एल से। किससे करते हैं? एल से। इकाई क्या होती है इसकी? हेनरी। क्या होती है? हेनरी होती है। क्या होती है? और व्यापारिक इकाई क्या होती है? मिली हेनरी। मिली हेनरी। मिली व्यापारिक इकाई होती है। चले। अच्छा, इसका पहला एक फॉर्मूला बताना चालू करो। पहला फॉर्मूला क्या होगा इसका? एल बराबर, सबसे पहला क्या था? V बटा क्यू। V बटा क्यू, वोल्ट बटा कूलम। वोल्ट बटा, सबसे पहला फॉर्मूला E पढ़ा था अपने। दूसरा एक और फॉर्मूला, इसका और क्या फॉर्मूला होता है? एल का, एल का फॉर्मूला और क्या होता है? एल का फॉर्मूला VL, यानी कि इंडक्टर का वोल्टेज इनटू में DI बटा में dt। समझ आ रही है क्या मेरी बात? ये करके गए थे ना अपन ने फॉर्मूला, याद है क्या कुछ? इसकी इकाई क्या बनेगी? V की इकाई क्या होती है? वोल्ट। I की इकाई एम्पियर, और dt की इकाई सेकंड। एक इकाई ये जो वोल्ट एम्पियर प्रति सेकंड, वोल्ट एम्पियर प्रति, ये भी किसकी होती है? इंडक्टेंस की। किसकी होती है? आपको जो मेनली याद रखनी है, आपको याद रखनी है इंडक्टेंस की क्या होती है? हेनरी। क्या होती है? हेनरी होती है। चलूंगे आगे। dt का मतलब क्या होता है? d का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। कितना परिवर्तन करता है, कितना परिवर्तन करते हैं, करवा चुके हैं ना ये। और क्या होती है? एल की। और क्या फॉर्मूला था? तीसरा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला था एल आई बराबर एन फाई। एन, यहां पे एल अगर निकालना तो फॉर्मूला बनेगा एन इंटू फाइव बट्टा में आई। एक फॉर्मूला अगर आपको बोला ना, अगर किसी एन दे दे, घेरो की संख्या दे दे, फ्लक्स दे दे और धारा दे दे, तो इसमें से क्या निकाल सकते आप? हेनरी निकाल सकते हैं। अरे सारे फॉर्मूले कर रहे हो, याद है क्या आपको? अगला एक फॉर्मूला आप बताओ, एक फॉर्मूला और चौथा, एक फॉर्मूला और है, बताओ कौन सा था भाई? पहला फॉर्मूला था क्या? वोल्ट बटा कूलम। दूसरा क्या हो गया? VL DI अपॉन dt। तीसरा क्या हो गया? LI बराबर एन फाई, या एल बराबर एन फाई अपॉन में आई। एक और फॉर्मूला, एल बराबर एन स्क्वायर म्यू आर म्यू नोट ए बटा में एल। जहां एन क्या होता है? घेरों की संख्या। म्यू आर बता चुका हूं क्या होती है? सापेक्ष चुंबकशीलता। सापेक्ष चुंबक। म्यू नोट निरपेक्ष चुंबकशीलता। ए का मतलब क्षेत्रफल, एरिया। एल का मतलब लंबाई। इसका मतलब बता चुका ना। म्यू आर का मतलब क्या होता है? सापेक्ष चुंबकशीलता। सापेक्ष चुंबकशीलता। कोई इकाई नहीं होती, कोई इकाई। वायु और निर्वात के लिए इसका मान कितना था? 1। वायु और निर्वात के लिए कितना होता है?
एक। चले, अच्छा म्यू नोट ये क्या होती है? निरपेक्ष चुंबकशीलता। निरपेक्ष चुंबकशीलता। अरे याद आ रहा है क्या कुछ? इसका फॉर्मूला फिक्स होता है, इसका मान कितना होता है म्यू नोट का? 4 पाई इंटू 10⁻7 माइनस 7 हेनरी प्रति मीटर। हेनरी प्रति मीटर। हेनरी प्रति मीटर। अरे आ रही है क्या समझ में कुछ? ये गई ऊपर से, करवा रखे है ना पहले वाले क्लास, सारे देख लेना। ये 4 फॉर्मूले। चले और कोई फॉर्मूला? और कोई फॉर्मूला? 5वां फॉर्मूला संयोजन के आधार पर। किसके आधार पर? जब चौक क्या हो? श्रेणी क्रम में जुड़ी। किस क्रम में जुड़ी है? श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। चले, तब टोटल एलटी कैसे निकलेगा? जब चौक किस क्रम में जुड़ी हुई है? श्रेणी क्रम में, तो टोटल एलटी कैसे निकलेगा? L1 प्लस L2 प्लस L3 दैट इज। और जब समांतर में जुड़ी है तो हाँ 1/LT बराबर में 1/L1 प्लस 1/L2 दैट। नहीं समझे क्या? एक होता है समय नियंत्रक। क्या होता है? समय नियतांक। समय नियंत्रक। चले, समय नियंत्रक का फॉर्मूला क्या होता है इसका? टो बराबर L/R। वेरी मोस्ट ध्यान रखना ये फॉर्मूला। समय नियंत्रक टो बराबर ये सिंबल किसका होता है? टो बराबर L/R। चले, कितने फॉर्मूले के? 7 हो गए क्या? एक और होगा, कहां लिखे इसको? यहां लिख दे क्या 8 नंबर करके? चले आगे। 8 नंबर फॉर्मूला क्या होता है? युग्म गुणांक। चलेंगे के, इसको क्या बोलते हैं? के। जोड़ना भी तो है। के का फॉर्मूला है m बटा में अंडर रूट में L1 डॉट L2 या गुणा में हो गया। चले आगे। जहां m का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। L1 का मतलब पहली हेनरी और दूसरी हेनरी, जो आपको फॉर्मूला। और के का मतलब क्या होता है? युग्मनज गुणांक। कोई दिक्कत समझे, परेशानी? ये फॉर्मूला है सारे के सारे। खाली चौक है, किसका फॉर्मूला है? ये चौक है। प्रेरक तो खुद कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। कौन कौन सा? एक बार इतना उतारो, बताता। चलेगी आगे? चलो, सबसे पहले फॉर्मूला क्या था? एल का V/Q ये था। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? एल का VL इंटू में DI बटा में DT, ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है एल का? L बराबर N फाई बटा में I। चले आगे। चौथा फॉर्मूला क्या होता है? L बराबर N² म्यू R म्यू नॉट और A बटा में L। पांचवा फॉर्मूला क्या होता है? श्रेणी क्रम में। जब क्या हो? जब चौक श्रेणी क्रम में जुड़ी। किस क्रम में जुड़ी हो? श्रेणी क्रम में। तो LT कैसे निकलेगा? L1 प्लस L2 प्लस L3 डैश। और जब समांतर क्रम में हो तो कैसे निकलेगी? 1 में LT बराबर में 1/L1 1/L2 प्लस 1/L3 डैश डैश। ये सब निकलेगा। एक होता कौन सा? समय नियंत्रक। किसका होता है? समय नियंत्रक। समय नियंत्रक को बोलते हैं टो। क्या बोलते हैं? टो का फॉर्मूला था L/R। जहां L का मतलब इंडक्टेंस हो गया, R का मतलब प्रतिरोध हो गया। चले आगे। अच्छा, उसके बाद 8 नंबर एक और फॉर्मूला कौन सा बनेगा? इनको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? चौक जोड़ते हैं ना आपस में, तो उसको बोलते हैं युग्मक गुणांक। के बराबर m अंडर रूट में L1 डॉट L2 और कोई इसके अलावा कोई फॉर्मूला है? LT ये ना श्रेणी क्रम में अगर LT हो तो समांतर में हो तो ऐसा निकलेगा। और कोई चौक का फॉर्मूला? और कोई? इंडक्टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? एक तो खाली इंडक्टेंस नहीं होता क्या? एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस। पढ़ के नहीं आए गधो,
और एक क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस करवा रखे सारे। इसका फॉर्मूला क्या होता है L बराबर E बटा Q किया था। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी। अरे नहीं होता क्या, माइनस एस ना लगे यहाँ पे क्या लग जाता है L लग जाता है, तो डी टी कहां चला जाता है ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता है डी फाइव अपॉन डी टी, डी फाइव अपॉन डी टी। म्यूचुअल इंडक्टेंस का M बराबर, इसको तो भेजना है, ये पढ़ा देखो अंडर में क्या हो जाएगा L1 डॉट L2, L1 डॉट L2। ये भी करवा रखे नहीं हो रखे क्या, ये खाली किसके है चौक है, किसके चौक है, हो जाएगा क्या। अगर सभी चौक एक ही समान की है, अगर कोई श्रेणी क्रम में कितनी चौके लगी हुई, ढेर सारी चौके लगी हुई, चले आगे, और श्रेणी क्रम में जुड़ी और सभी एक ही मान के, तो टोटल एलटी कैसे निकलेगा। जैसे मैं एक पहला क्वेश्चन करवाता हूं, देखो एक ये चौक का सिंबल है याद रखना, पहला चौक, ये दूसरा चौक और ये तीसरा चौक, ठीक है, इनको आपने जोड़ा, चले ये 2 हेनरी की, कितनी हेनरी की, ये भी 2 हेनरी और ये भी श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में निकालो कैसे निकलेगा टोटल एलटी L1 प्लस L2 प्लस, तो L1 कितना है L2, एलटी निकाल देते, L1 2 प्लस में L2 प्लस में L3, टोटल कितना आ गया 6 हेनरी। आगे नहीं आगे, अगर सभी एक की मान के, सभी देखो एक की वैल्यू के ना, सभी एक, अगर मान लो आपको बोल दे 2 हेनरी की 1000 चौक श्रेणी क्रम में जुड़ी है, तो ऐसा डायग्राम बना के देखेंगे क्या, या ऐसा जोड़ के देखेंगे बार बार। अगर सभी एक ही मान गया तो टोटल एलटी कैसे निकलेगा L डॉट एन, L डॉट एन, L का मतलब एक हेनरी कितने की है 2 की, एन मतलब कितनी संख्या में कितनी है 1 2 3, गुणा करो कितनी आ गई 6 हेनरी। सहमत आंसर है, नहीं समझे मेरी बात को। अच्छा अगर इसी को मैं अगर समांतर क्रम में ले लूं, पहला ये दूसरी चौक और ये तीसरी चौक, चले ये 2 हेनरी की, ये भी कितने की है और ये भी 2 हेनरी की हो जाएगी। समांतर क्रम में टोटल एलटी कैसे निकलेगा इसका 1 बटा एलटी, 1 बटा एलटी, 1 बटा L1 कितने 2, 1 बटा L2 कितने और L3 कितना है 2, एलसीएम कितना आएगा 2, ऊपर कितना आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, ऊपर कितना गया 3 बटा में 2, इधर भी उल्टा उधर भी उल्टा, तो इधर एलटी हो गया, इधर क्या बच गया 2 बटा 3, काटा पीटी करोगे आंसर कितना आएगा 0.6, नहीं आगेगा 0.66। अगर समांतर क्रम में सभी चौक एक ही मान के तो कैसे निकलेगी एलटी, कैसे निकलेगी L बटा एन, L का मतलब कितना था एक, कितने की हेनरी की 2 की, एन मतलब कितनी संख्या में कितनी है 3। सेम आंसर नहीं आ रहा क्या, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत समझे परेशानी उतारो फिर चलते। एक फॉर्मूला रहेगी ना आप लोगों के इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको किससे बताते हैं एक्सेल से, किससे दिखाते हैं एक्सेल से। एक्सेल का फॉर्मूला क्या था 2 पाई एफ एल, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं एक बार इसको एक मान लूं, ये तो फिक्स ही, एक्सेल किसके बराबर हो गया फ्रीक्वेंसी, किसके बराबर हो गया फ्रीक्वेंसी के, चला गया। अब एक बात, अगर एसी की फ्रीक्वेंसी होती है कितनी होती है 50 हर्ट्ज, अगर यहाँ पे 50 मान है तो इसका मान कितना होगा ज्यादा से ज्यादा। डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 0 होती है डीसी की फ्रीक्वेंसी, अगर डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है तो ये भी 0 नहीं हो गया, तो डीसी के लिए तो इंडक्टर क्या करता है न्यूनतम प्रतिरोध उत्पन्न करता है, जबकि एसी के लिए करता है अधिकतम प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ये सवाल भी पूछा जाएगा आपसे, अब उतारो फिर चलते हैं, इतना चलेंगे आगे। पहला सवाल पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, बिना परस्पर कपलिंग वाली सीरीज में दो कॉइल लगी हुई है, एक कितने मान के 300 माइक्रो हेनरी कॉइल का है, कुल इंडक्टेंस क्या होगा आपको तो ये पता होना चाहिए। इसमें वर्ड किसका है सीरीज का, कितनी कॉइल है 2, एक कितने की वैल्यू है 3 की, 300 की, टोटल एलटी निकालना है। सीरीज में अगर एक की मान की तो एलटी कैसे निकलेगा, एलटी बराबर क्या होगा एल डॉट एन, यही तो होगा। एल कितना, एक कितने की है 300 की, है कितनी 2, कितना 600 माइक्रो हेनरी, चाहे तो L1 प्लस L2 करके निकाल लो,
तो L1 करके निकाल देते हैं। L1 कितना है 300, L2 कितना है 300, जोड़ो 600 माइक्रो हेनरी नहीं है क्या? दोनों में सेम आंसर। कोई दिक्कत समझिए? अगला देखो, एक शुद्ध इंडक्टिव परिपथ है। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ किसको बोलते हैं? मुकुल, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ किसको बोलते हैं? शुद्ध इंडक्टिव प्योर प्रेरक परिपथ किसको बोलते हैं? केवल चौक लगी हुई, क्या लगी होती है? चौक लगी हुई है। चले आगे, दोबारा सुनो। शुद्ध प्रेरक परिपथ में यदि सप्लाई आवृत्ति को क्या कर दिया जाए? 1/4 कर दिया जाए, 4 कर दिया जाए, तो विद्युत धारा क्या होगी आप बताओ? पहले ये बताओ, कम होगी बढ़ेगी या क्या होगा? आवर्ती कम, तो एक्सल भी क्या प्रतिरोध है? एक्सल कम यानी प्रतिरोध कम, धारा का मान नहीं बढ़ जाएगा क्या? नहीं बढ़ जाएगा। अब एक कैसे देखो सब, एक्सल जो होता है वो किसके बराबर होता है? 2 पाई FL, यही तो होता है। इसने खाली फ्रीक्वेंसी बात की, अपन फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। एक्सल इसने कितना कर दिया? 1/4 कर दिया। एक्सल की वैल्यू 1/4 नहीं आ गई क्या? एक्सल कम हो गया। धारा निकालने का फॉर्मूला क्या था? V बराबर IR नहीं होता? V कितना है? V का V लिख दो, V का V लिख दिया, I का I, धारा तो निकालनी है ना। R कितना है? R की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। ये 4 ऊपर नहीं चला गया? चलो ये तो हो ही गया, 4 गुना धारा बढ़ जाएगी। अब इसमें देखो, इसने क्या बोला? यदि 5 मिली हेनरी, 4.3 मिली हेनरी, 0.6 मिली, 3 को समांतर क्रम में जोड़ा है। अगर समांतर क्रम में जोड़ के देखेंगे तो टोटल आंसर आएगा। ऑप्शन में इसने क्या दिया? देखो 9.10 मिली हेनरी, फिर क्या दिया इसने? 5 मिली हेनरी से कम, फिर क्या दिया? 5 मिली हेनरी से अधिक, 0.6 मिली हेनरी से कम। आप अपने दिमाग से बताओ कितना आंसर आएगा? भाई समांतर में जोड़ा है, समांतर का मतलब क्या होगा? जो सबसे छोटा है उससे भी मान क्या आएगा? कम आएगा। जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे भी मान क्या आएगा? कम आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। करने की जरूरत है क्या इसको? अगर ये श्रेणी क्रम में होता तो आंसर कितना आता? अगर श्रेणी क्रम होता, और इसका तो आंसर ये है, अगर श्रेणी क्रम होता तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? इससे भी मान क्या आता? इससे भी मान क्या था? ज्यादा। तो ये ऑप्शन नहीं, ये होता। ये तो है श्रेणी के लिए। किसके लिए? श्रेणी में। अगर श्रेणी क्रम में दिया होता, लेकिन अपने को समांतर क्रम में दिया ना, तो आंसर तो ये, इसका आंसर तो कौन सा होगा? 0.6 मिली हेनरी से कम। अगर श्रेणी में होता तो कितना आंसर आता? नहीं, 5 मिली हेनरी से अधिक। जोड़ने पर 9 ही आ रहा है, तो आंसर ये भी सही है और ये भी। ऑप्शन अनुसार तो दोनों ही सही है। अगर ये नहीं होता, यहाँ पे कुछ और होता, तो आंसर तो यही सही करना पड़ता। और जोड़ के देख लो, बोले 5 4 9 6 3 9, तो 9.99 आंसर तो इसका भी सही है श्रेणी क्रम में। लेकिन अपने आप में किस में निकाला है? समांतर क्रम में। हो जाएगा क्या? इतना उतारो फिर चलते। चले देखो, पहले किसने क्या क्या? 4 लिए, चौक कितने लिए इसने? 4 चौकों को समांतर क्रम में जोड़ा है। 4 चौक किस क्रम में जोड़ा है? डायग्राम बना के देखे क्या? वरना सीधे ही हो जाएगा। वैसे तो समझाने के लिए बना देता हूं। एक मेरी ये पहली चौक है, ये दूसरी, और ये तीसरी, और ये चौथी। 4 चौक हो गई समांतर में। फिर इसने क्या किया? सब कितनी? 1-1 हेनरी की। ये भी 1, ये भी 1, और ये भी 1, और ये भी 1 हेनरी। फिर इसने क्या किया? इस संयोजन के श्रेणी क्रम में, श्रृंखला का मतलब श्रेणी क्रम में 2 और जोड़ दी चौक, मतलब यहां 2 और जोड़ दी। एक ये जोड़ दी और एक श्रेणी में जोड़ दी। यही तो है। अरे बात समझ आ रही है कि मेरी? अच्छा, श्रेणी क्रम में जोड़ दी जाए हैं। ये कितने की? ये भी 1-1 की दिए रखी ना। ये भी 1 हेनरी, ये भी 1 हेनरी, 1 मिली हेनरी। मिली हेनरी लगा हुआ, मतलब एक ही बात है। 1-1 मिली हेनरी की दोनों चले गए। अब आप पूछो टोटल एलटी, दोनों क्रम हो गए। इतना इतना किस क्रम में और इतना श्रेणी में। पहले इसको हल कर लेंगे समांतर क्रम वाले को। इसको मैं शाखा ए दे देता हूं नाम, और इसको क्या दे देते हैं? बी। चलेंगे। ए का निकालता है एलटी। एलटी समांतर क्रम में कैसे निकलता है? सारे एक ही मान गए ना,
तो 1/LT 1/L1 1/L2 1/L3 1/L4 ऐसे करके निकाले, सीधा निकाल दो N/M। भाई समांतर क्रम में है ना, तो निकलेगा तो कैसे 1/LT बराबर 1/L1 1/L2 1/L3 प्लस 1/L4 निकलता है ऐसे। लेकिन सब सारे एक ही मान के तो इतना क्यों करें, टोटल LT निकालते ना समांतर क्रम में। LT इसकी एक ही L बाई N, L यानी कि एक कितने हेनरी का, एक का, N यानी कि संख्या में कितने 4 है, तो 0.25 0.25 नहीं है कि मेरी बात समझ, 4 का 1 मारा तो 0.25 आएगा। चले तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 0.25। चले और इसकी निकाल ले, इसकी कैसे निकलेगी LT B की इसकी तो L1 प्लस L2 की निकलेगी, दोनों को जोड़ दो कितनी हो गई 2, नहीं होगी क्या। और ये पूरा इस किस क्रम में लगा हुआ है श्रेणी में, ये पूरा किस क्रम में श्रेणी क्रम, तो टोटल जोड़ दो वरना इसको हटाओ। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ चुकी है 0.25 भाई। इस पूरे को हल करके आपने कितना आंसर लाया 0.25 और इस दोनों को हल करके कितने आंसर लाए, इसको हल करके कितने लाए 2 हेनरी। अब किसका कौन सा क्रम हो गया ये, टोटल LT नहीं निकलेगी क्या 2 प्लस 0. आंसर कितना आएगा 2.25 मिली हेनरी। शाबाश, सवाल समझ आएगा क्या, नहीं है नॉर्मली तो है, बस 2 नहीं ली ना, कोई नहीं हो जाएगा क्या। अगला सवाल देखो, अगला क्या बोल रहा है, अपने को L दे दिया, क्या दे दिया L, एक हेनरी कितने, एक इंडक्टेंस का कोई कॉइल 50 हर्ट्ज, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी 50 हर्ट्ज। फिर क्या दे दिया वोल्टेज कितना 220, फिर कुछ दिया क्या, पूछा क्या आपको करंट पूछा, क्या पूछा आई पूछा। चला गया, अगर आपको पता हो आई निकालने का फॉर्मूला था V बराबर IR, जिसमें आई कैसे निकलेगा I बराबर V बटा R, नहीं निकलेगा क्या। चले आगे, लेकिन चौक की बात कर रहे हैं तो या I ना रख के क्या लिख, R ना लिख के क्या लिख देंगे एक्सल, ये भी तो प्रतिरोध है, कल ही करवाया था, ये भी क्या एक प्रतिरोधी तो है, तो यहां पे क्या लिख दिया एक्सल लिख दिया। नहीं समझे मेरी बात को। अब आपके पास V पड़ा है, एक्सल निकालना है, एक्सल नहीं है ना अपने पास, एक्सल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई एफ एल। 2 का मतलब 2 पाई का वैल्यू एफ कितना है और एल कितना है 1 हेनरी। चले आगे, पॉइंट नीचे कितनी 0, 50 से कितनी बार कट गया 2 से 2 कट गया, एक्सल कितना आ गया ओम 314 ओम, इकाई होती है ना ओम, यहां रख देते हैं मान बस। आई बराबर क्या था, आई का आई वी कितना है 220 और एल कितना है एक्सल कितना है 314, भाग दे दे क्या 314 का भाग देना किसमें 220 में, भाग जाएगा क्या पहले तो टूटे हाथ की पॉइंट फिर 0, 314 का भाग देना 22 में, लगभग कितनी बार जाएगा 3 7 21, लगभग 0.7 एम्पीयर ना। आगे देख लेना यार कर रहा है तू यार, चालू करें। देखो पहला सवाल क्या है, 2 मिली हेनरी कॉइल क्या है L1 डॉट कपलिंग के गुणांक दिया है और म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा, क्या पूछा है आपका था फॉर्मूला क्या है K बराबर M बट्टा में अंडर में L1 डॉट L2। K की वैल्यू कितनी दी है बोलो मत 0.3 बराबर M तो पूछा आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस L1 इंटू L2 कितना दी है 400 इंटू 400, यही तो दिया। अगर M निकालना आपको तो बराबर में ये ऊपर नहीं चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या बचेगा 0.3 अंडर रूट में क्या आ गया 400 इंटू 400 करो कितना आएगा 1600, 4 चौक 16, पीछे कितनी 0 4 0, 2 0 ये 2 0 ये 4 0 नहीं होगी। अब रूट निकालना है तो बराबर का बराबर 0.3 का 0.3, 16 का कितना होता है 4,
कितनी जीरो है, तो 2 जीरो बाहर आ जाए, कितनी जीरो बाहर आ जाएगी, 2 जीरो क्या आ गई, बाहर आ गई। ये पॉइंट हटा, नीचे कितनी जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कितना गया, 120। आया क्या मेरे पास समझ में, 120 कैसा है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 दिया 12, 1 जीरो बच गई, पीछे आ गई। भाई देखो 0.3 का 0.3, 16 का 4 बाहर आ गया, 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर आ गई, 1 जीरो से 1 जीरो आ गई, कट गई ना, पॉइंट हटा नीचे 1 जीरो, तो 4 दिया 12, 1 जीरो का 1 जीरो। चलेंगे आगे। अगला देखो, अगला क्या पूछा, एक कुंडली में टर्न कितने, 1000 टर्न, यानी कि एन दे दिया, क्या दे दिया, एन। फिर दे दिया 5 एम्पियर धारा, यानी कि आई दे दिया, कितना है, 5 एम्पियर, 6 मिली वेबर, 6 मिली वेबर, यानी कि फाई दे दिया। और पूछा कि आपको प्रेरकत्व, क्या पूछा, एल पूछा। आपको एक फॉर्मूला दिया ना, एल बराबर एन फाई अपॉन में आई। एन कितना है, 1000, फाई कितना है, 6 मिली, मिली का मतलब 10 घात -3 बट्टा में आई कितना है, 5। ये माइनस का 3 नीचे नहीं आ जाएगा क्या, किसमें चला गया, प्लस का 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, 6 बट्टा 5, 1.2 हेनरी। नहीं आएगा। अगला बताओ, 2 कॉइल है, स्वप्रेरण कितना दे दिया, 4 मिली हेनरी और 9 मिली हेनरी। यदि कपलिंग गुणा कितना है, 5 है। ये L1 है, ये L2 दे दिया, L1 4 मिली हेनरी, L2 कितना दे दिया, 9 मिली हेनरी। कपलिंग गुणा यानी कि K दे दिया, कितना है, 0.5। पूछा वापस क्या है, अननोन प्रेरण, यानी कि M पूछा। सेम फॉर्मूला नहीं लग जाएगा, M बराबर सीधा लिख दूं क्या, K इंटू अंडर रूट में L1 डॉट L2। K कितना है, 5, अंडर रूट में L1 कितना है, 4, L2 कितना है, 9, दोनों गुणा करना, तो 0.5 रूट में कितना गया, 36, 36 का कितना होता है, 0.5 इंटू में 6, 30, एक अंक बाद पॉइंट, तो 3 आंसर। कितना आंसर आ गया, इंडक्टेंस हेनरी। हार्ड था क्या कोई, सरल नहीं, उतारो फिर तो। चले क्या, चौक का आपका लास्ट है, इसके बार आपसे पूछेगा नहीं। देखो एक प्रेरक में धारा के 20 सेकंड, यानी कि टी दे दिया आपको, कितना है, 20 सेकंड एक समान रूप से परिवर्तित हो रही है, मतलब डी आई दे दिया, कितना है, परिवर्तन डिस्प्लेसमेंट, और धारा दे दी कितनी है, 0 से 10, अपन 10 मान लेते, तो 0 से 10 एम्पियर, 0 से 10 एम्पियर, यही तो। उसके बाद वोल्टेज दे दी कितनी है, 2 वोल्ट। एल पूछा, क्या पूछा, आपको होता है एक फॉर्मूला दिया था, V बराबर L DI अपॉन DT, यही तो था। L निकाल देंगे, तो L इधर भेज देंगे, सीधा मान रखो ना, वरना V कितना दिया, 2, L पूछा है, DI कितना है, 10, DT कितना है, 20, L निकालना है ना, तो ये 20 कहां चला जाएगा, ऊपर, बटा में कितना आ गया, 10, बराबर क्या बच गया, L। भाई गुणा की भाग की संख्या कहां चलेगी, इसके पास ऊपर चलेगी, और गुणा की संख्या कहां की, 0 से 0, कितना बच गया, खत्म आंसर। शाबाश, जीता रहे। इससे बार आपको चौक के सवाल आएगा नहीं, सारे के सारे कर लिए फॉर्मूले। ऐसा कोई बचा जिसके अपन ने सवाल नहीं किया, एक्सेल का, एक्सेल बराबर 2πfl साथ में कर लिया था ना। प्रतिबाधा जेड क्या, वो ऐसी थ्योरी में अगला टॉपिक करवाऊंगा भाई। पहले कैपेसिटी कंप्लीट, चौक कंप्लीट, अब मिक्स कर लेंगे, प्रतिबाधा कर लेंगे, आरएल से परिपथ कर लेंगे, अनुनादी परिपथ कर लेंगे, प्रभावी मान है, औसत मान है, पीक फैक्टर है, फॉर्म फैक्टर है, वो भी तो सारे हैं, वो भी थोड़ा टॉपिक बड़ा है। इसमें यहां तक को दिक्कत लग रही है तो पूछ लो, कर लो।